पंचतंत्र का उद्भव। पुराने समय में देश के दक्षिण के किसी राज्य में महिला रुपये नाम का एक नगर था। उस नगर में अमर शक्ति नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा अमर शक्ति एक उदार, न्यायप्रिय, दानी, प्रतापी एवं कला निपुण व्यक्ति था। उसे शासन करने की कला आती थी, इसलिए उसकी प्रजा उससे प्रसन्न रहती थी। राजा अमर शक्ति के 3 पुत्र थे, जिनके नाम बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति थे। राजा जितना बुद्धिमान था, उसके ये तीनों पुत्र उतने ही जड़ बुद्धि और मूर्ख थे। उनका मन ना तो पढ़ाई में लगता था और ना ही राज्य कार्य में। वे तीनों दिन भर व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त रहते थे। राजपुत्र होने और लाड़ प्यार अधिक मिलने से वे हठी और स्वेच्छाचारी हो गए थे। वे वही कार्य करते थे जो उनकी इच्छा अनुकूल होते थे। अपने पुत्रों का ऐसा आचरण देख राजा को चिंता सताने लगी कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। इस तरह तो ये मूर्ख कुछ ही दिनों में इस राज्य को नष्ट कर देंगे। यही विचार कर राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे अपने पुत्रों की शिक्षा के संबंध में चिंता जताई। राज्य में सैकड़ों वृत्तिभोगी शिक्षक थे, किंतु उनमें से कोई भी ऐसा ना था जो राजपुत्रों को उचित शिक्षा दे पाता। राजा के एक मंत्री का नाम था सुमति। सुमति ने अपने स्वामी की चिंता दूर करने के लिए सर्वशास्त्रों में पारंगत आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाकर राजपुत्रों का शिक्षक नियुक्त करने का परामर्श दिया। राजा ने वैसा ही किया। उसने आचार्य को बुलाकर कहा कि यदि आप मेरे पुत्रों को उचित शिक्षा दीक्षा देकर अल्पकाल में ही उन्हें राजनीतिज्ञ बना देंगे तो मैं आपको ऐसे 100 गांव इनाम में दे दूंगा। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, मैं अपनी शिक्षा बेचता नहीं हूँ। मुझे आपसे इनाम की कोई इच्छा नहीं है। आपने मुझे यहाँ इतने सम्मानपूर्वक बुलाकर आदेश दिया है, तो मैं आपके तीनों पुत्रों को 6 मास के अंदर ही कुशल राजनीतिज्ञ बना दूंगा, और यदि मैं ऐसा करने में असफल रहा तो आप जो दंड मेरे लिए नियुक्त करेंगे उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। आचार्य का आश्वासन पाकर राजा ने अपने पुत्रों का शिक्षण भार उन पर डाल दिया और निश्चिंत हो गया। विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कथाएं बनाई। इन कथाओं द्वारा ही उन्हें राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी। इन कथाओं के संग्रह का नाम ही पंचतंत्र है। 5 प्रकरणों में इनका विभाजन होने से इसे पंचतंत्र नाम दिया गया। राजपुत्र इन कथाओं को सुनकर 6 महीने में ही पूरे राजनीतिज्ञ बन गए। उन 5 प्रकरणों के नाम हैं: पहला मित्रभेद, दूसरा मित्र संप्राप्ति, तीसरा कोकोल्यूकियम, चौथा लब्ध प्रणाशम और 5वां अपरीक्षित कारकम। तभी से पंचतंत्र नाम का यह नीति शास्त्र बालकों को व्यवहार पटु बनाने के लिए इस संसार में प्रचलित हुआ। इस ग्रंथ के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो कोई इस नीति शास्त्र का लगातार अध्ययन करता है अथवा जो कोई उसको सुनता है, वह कभी जीवन में असफल नहीं होता। कठिन से कठिन स्थितियों में भी वह कभी हार नहीं मानता और अपने बुद्धि कौशल से एक दिन अपना मार्ग सुनिश्चित कर सफलता प्राप्त कर ही लेता है। इसलिए तो सभी बुद्धिमान लोग अपने बच्चों को पंचतंत्र पढ़ने में एवं मनन करने के लिए प्रेरित करते हैं।